जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे अपलेटेड सभी कॉलेज में कल यानी 20 मई 2025 को आपका एग्जाम होगा बीए सेकेंड सेमेस्टर में राजनीति शास्त्र का। पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको एक साथ मिलेगा। 2022, 2023 और 2024 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। साथ में आपको मैंने मॉडल पेपर भी दे दिए। इस बार मैंने रिवीजन नहीं करा पाया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मैंने आपके मॉडल पेपर भी दिए हैं और जो है 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको इस क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, पेपर कोड है POL 102F। ठीक है, इस बार पेपर कोड आपका चेंज हो गया, आप सभी को पता है फर्स्ट सेमेस्टर से। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है किसी भी प्रकार से। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। जब मैंने 2022 का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व कराया था तो इसमें मुझसे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। इस क्लास में आप लोगों को मैं जितने भी क्वेश्चन इसमें गलत हुए थे 3 क्वेश्चन, उसको मैं सही करके दे दूंगा। सारे आप लोगों को जो क्वेश्चन है बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। चले, पहला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चला गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट पास हुआ कब पास हुआ था? 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। डेट याद रखिएगा, 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास हुआ था। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत परिषद का निर्माण 1858 के अधिनियम द्वारा किया गया था। भारत परिषद का निर्माण, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि कल एग्जाम है और क्लास लाने में थोड़ा लेट हो गए हम, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं बाबू। चले, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका है। उद्देशिका क्या है? संविधान का एक भाग है उद्देशिका। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से अपनाई गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 11 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत में नागरिकता का जो विशिष्ट अधिकार प्राप्त है ये संसद को प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 12 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग चतुर्थ क में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? चतुर्थ क में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने यह कहा था किसमें? मिनर्वा मिल्स वाद में कहा था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का।
कुछ बच्चे कहते हैं गुरुजी ये ऑप्शन करेक्ट है केशवानंद भारतीवाद में। बिल्कुल, अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा 2024 वाला क्वेश्चन पेपर जब मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए चिंता मत कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं आपातकाल में राष्ट्रपति के पास। बी ऑप्शन आपका राइट है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भैया? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, कितना है? 25 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष के हो गए हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये समाप्त होने का कोई विषय नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता नहीं, समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अच्छा, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं फिर से राज्यपाल होता है। अच्छा, जब भी आपको मैं याद करा दूं, राज्य की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? राज्य की कार्यपालिका। अगर राज्य की कार्यपालिका है तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। ओएमआर शीट पर गोला लगा देना है, ठीक है। याद हो गया? चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पूछा जा रहा है, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त यानी सेवा से उनको हटाने का जो आयु है, यानी रिटायर होने का जो आयु है वो 65 वर्ष है। लगातार ये क्वेश्चन कई वर्ष से आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, क्या कह रहा है? जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिला न्यायाधीश होता है। डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है बाबू, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चले पूछा जा रहा है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 1986 को। सी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद समूह रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा बाबू? बिल्कुल लोकसभा के प्रति। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित है? केंद्र और राज्य का जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो संबंध होता है वो किस सूची में है? 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित किया गया है, किस में उल्लिखित किया गया है? समवर्ती सूची में, ठीक है। अच्छा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून किस में बना सकती हैं? समवर्ती सूची में। सी ऑप्शन आपका राइट है। 100% ये आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये हमेशा पूछा जा रहा है और हर साल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? 1 जुलाई 2017 से। सी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? देखिए प्रेजेंट टाइम में 12 राज्यों पर ये उपबंध लागू हो रहे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। आपके जो बुक दिया है, किताब में आपके 11 दिया है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 12 राज्यों पर ये लागू हो रहे हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है?
तो यह अनुच्छेद 324 में किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आपको याद रखना है। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324, ठीक है। गोला लगा देना मार्कशीट पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो देखें, जो चुनाव आयोग होता है वो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी करता है, चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना भी चाहता है और कराता भी है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, कैसे? महाभियोग के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? एपीजे अब्दुल कलाम को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में पाई जाती हैं मुख्य रूप से, पंजाब में नहीं पाई जाती हैं। सी ऑप्शन राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं? अच्छा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो गलत हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़ करके कितने सदस्य हैं? तो 2 सदस्य हैं। अच्छा गुरुजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिला देंगे तब कितने सदस्य हो जाएंगे? 3 सदस्य हो जाएंगे। यानी निर्वाचन आयोग में आपके 3 सदस्य होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़ करके पूछा है तो 2, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट है, लेकिन होते 3 हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़ करके, तब 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। 2022 वाला ये पेपर आपका खत्म हो गया। अब 2023 वाला हम लोग देखेंगे, उसके बाद 2024 वाला, ठीक है। चलिए 2023 वाला स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें 2023 वाला क्वेश्चन पेपर आप देखने लग जा रहे हैं, और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पेपर में भी 3 क्वेश्चन गलत हुए थे। पहला क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। चले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंध थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके संबंधित थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। इस क्वेश्चन को मैंने बुक में खोजा, नहीं मिला, इंटरनेट पर नहीं मिलेगा आपको, ये दिमाग से खोजा गया क्वेश्चन है, ये नहीं बताऊंगा मैंने कैसे खोजा, ठीक है। चले बता दे रहे हैं। अच्छा जितने भी यहाँ पर आपके नाम दिए गए हैं, महात्मा गांधी, अच्छा मैं कुछ इसमें बता दे रहा हूँ। देखें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो राधाकांत देव थे, ठीक है। राधाकांत देव इसके पहले अध्यक्ष थे। और अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसके पहले सचिव कौन थे, तो पहले सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर इसके पहले सचिव थे। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता और रमेश चंद्र दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन सभी के जो जन्म है उसको आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। जन्म के आधार पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित कौन थे, क्योंकि इसकी स्थापना 1851 में हुई थी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट है। चाहे तो आप खोज सकते हैं, नहीं तो आपको याद रख लेना है, रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम, यानी स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन सन 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय शुरू हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? यह स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आपने देखा ये क्वेश्चन जो है 2 साल आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। देखें, भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति है, भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति है सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 4 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली कब बनाई गई? 1911 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम सही है। ठीक है, आपके यहाँ पर 4 घटना दिया है और यहाँ पर क्रम दिया गया है, इसको सही से आपको बताना है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बताइए? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन बताइए कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, 1905 में। अब कौन सा क्रम घटनाक्रम सही है? तो घटनाक्रम देखें, पहले 4 वाला आपका लिखेंगे 1905 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1920 वाला लिखेंगे, पहला यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। फिर आपका 1930 तीसरा वाला हो गया। उसके बाद 1942 दूसरा वाला हो गया। 4 1 3 2। ठीक है, देख लीजिए किस में सही है। देखिए 4 1 3 2 दूसरे में आपका करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर हो गया? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये आपके एग्जाम में आ रहा है। 1929 में प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, क्लियर हो गया? बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान है एकात्मक की ओर झुका संघात्मक है। ठीक है, एकात्म की ओर झुका हुआ संघात्मक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू और रक्षा किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए संसद है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कानून द्वारा बंधकारी नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? पूछा क्या है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किस अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, संसद का अर्थ है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। डी ऑप्शन आपका राइट है। काफ़ी एक्सप्लेन करके भी मैंने बताया, मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं ये प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। ठीक है, चलें, पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा व राज्यसभा करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्या कह रहा है यहाँ पे? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? बताइए आप सभी लोग, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो देखे, मैंने कहा था ये क्वेश्चन 2 सालों से लगातार पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 65 वर्ष इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान में देश के कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय काम कर रहे हैं हमारे देश में? 25 उच्च न्यायालय काम कर रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 28 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर देखने का प्रयास करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? जिला न्यायालयों का जो प्रावधान है अनुच्छेद 214 में किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, इनकी सलाह पर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विशेष महिला अदालत का गठन किया गया, कब किया गया था? 10 फरवरी 1996 में इलाहाबाद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों किस पर विधि बना सकती हैं? केंद्र और राज्य की जो व्यवस्थापिका हैं ये दोनों विवाह समझौते और हानि पर विधि बना सकती हैं, यानी कानून बना सकती हैं। आर्थिक और सामाजिक योजनाओं पर, आपराधिक कानून और क्रिया विधि पर भी ये विधि यानी कानून बना सकती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी आपके सही हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस सूची में किया गया है? तो यह संविधान के किस सूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में, या फिर 7वीं सूची है। ठीक है, सॉरी, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 275 में है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखें, आपको वही याद करना चाहिए जो अच्छे से याद हो सके, कम समय में हमारा एकदम सटीक आंसर एकदम OMR शीट पर गोला लगा सके। ठीक है, अनुदान देने की व्यवस्था 275 क्लियर हो गया? बिल्कुल। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? मैंने बताया आपको 11 राज्यों पर लागू हो रहे हैं, सॉरी 12 राज्यों पर प्रेजेंट टाइम में आपके लागू हो रहे हैं। बुक में आपके 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो 37 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय GST में कितने प्रकार के कर होते हैं? भारतीय GST में कितने प्रकार के टैक्स हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के टैक्स होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 38 का। ठीक है, क्लियर हो गया? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2004 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, 19 फरवरी। ठीक है, 19 फरवरी 2004। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो देखें, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने का अधिकार है
वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। यानी पहले जब आप 21 साल के होते थे तभी आप वोट डाल सकते थे, लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन हो गया तब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप वोट डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। चले 2024 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलें चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका 2024 वाला क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 2022 2023 मैंने करा दिया आपको। POL 102F आपका पेपर कोड चेंज हो गया। ठीक है, पहले ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता था इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन आपको अब सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों गुरुजी? क्योंकि देखिए एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, चाहे आप पॉलिटिकल थ्योरी पहले पढ़िए या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़िए। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है। एक साल में 2 सेमेस्टर पढ़ना है, दोनों में से 2 सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल थ्योरी या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोनों में से कोई आप पहले एक पढ़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़े थे आप लोग, सेकंड सेमेस्टर में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक साल में यही दोनों आपको कवर करना होता है। चलें, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके वासराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो जो लॉर्ड हार्डिंग है इनके शासनकाल में, ठीक है, जो राजधानी दिल्ली थी, कलकत्ता थी पहले, उसको दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबंध है? स्थानीय स्वशासन का जनक या फिर स्थानीय स्वशासन से कौन संबंधित है? लॉर्ड रिपन संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है दूसरे का। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में प्रथम जनगणना हुई कब थी? 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। पूछा जाएगा तो याद रखिएगा किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो आयोजित की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। ठीक है, प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई? लॉर्ड मेयो के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? BD सावरकर ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल यानी 2022 में और 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और दोनों साल अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था। देखें 2022 में पूछा गया था कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया? तो देखें जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम, तो आपका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, तब आपका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो केंद्र में द्वैध शासन था वो ब्रिटिश शासन के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है यह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया है? किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारत का संविधान हस्तलिखित है, यानी हाथ के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा आम चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? अभी मैंने बताया, ठीक है। ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। 3 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। और 2022 में जो पूछा था उसमें एक सदस्य को छोड़ करके पूछा था, ठीक है। चलें, बहुत बारीकी से क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, ठीक है ना। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का जो गठन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को, ठीक है, समाप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 15 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड में विधान परिषद आपका नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है? यह अनुच्छेद 213 है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण शक्ति से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया, बिल्कुल। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी वर्तमान संख्या 33 है। और कितने न्यायालय काम कर रहे हैं? 25 न्यायालय काम कर रहे हैं, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संसद में शून्यकाल का समय है। शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ? तो देखिए, वित्तीय आपातकाल कभी भी आज तक लागू नहीं हुआ है। और जो वित्तीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत? तो इस योजना का नाम था मंत्रिमंडल मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। देखिए, ट्रांसलेट किया गया है तो किस तरह से आ गया है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। बच्चे कैबिनेट मिशन पढ़ करके जाएंगे और ऑप्शन में मंत्रिमंडल आ जाएगा तो क्या करेंगे? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश वाला भी देखते चलेंगे। लोकसभा की गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों से होती है? 1/10 सदस्य होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू या डाई का नारा किसने दिया था बताइए? बिल्कुल, महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है? ये लगातार 3 वर्षों में पूछा गया है। इस वर्ष भी आने की संभावना है 65 वर्ष। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकता? तो जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। सी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। ये भी पूछा गया था 2022 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को होता है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ है? तो यह आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 से हुआ है। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया ना बाबू, ठीक है। बहुत आप लोग कह रहे थे गुरुजी ये वाला सही है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में बहुत सारी त्रुटियां, गूगल भी गलत बता देता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ है? केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद राज्य से, ठीक है। 1973। सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चलिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या करता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 32 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है एक, क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है। सी ऑप्शन राइट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए आप सभी लोग। चले बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यह लिया गया है आपका आयरलैंड से। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो न्यायालय को माना जाता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय नहीं लिखा है, न्यायालय लिखा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ध्यान से आपको दिखेगा। चलें, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 आपके नागरिकता से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्लास बहुत इतने गर्मी में मैंने बहुत ही मेहनत करके क्लास बनाई है, तो कम से कम 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है ताकि किसी भी बच्चे का बैक ना लगे। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ये 3 साल से पूछा जा रहा है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत का वर्णन इस प्रकार किया गया है। किस प्रकार? भारत राज्यों का संघ है, इस प्रकार। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चले भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बुक में नहीं मिला, इंटरनेट पर आपका दिखा रहा है नई दिल्ली के संसद भवन में। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है या फिर इनको भारतीय वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। देखिए क्वेश्चन को 2-3 तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बोलने का प्रयास करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपका समय ना गंवाएं और आपका एक भी क्वेश्चन OMR शीट पर गलत ना हो। ठीक है, चलें आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। आप लोगों ने तैयारी किया, मैंने भी मेहनत की है। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। आप हमारे साथ 3 साल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 साल में फ्री में आपको सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।